कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई चंद्रलाल जी, उपस्थित आदरणीय आर्य बंधु, पूज्य मातृशक्ति। अभी 2 दिन पूर्व हम सबने योगीराज श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई। तो आज विचार आया कि योगीराज कृष्ण के संबंध में कुछ विचार रखते हैं। पहले एक छोटा सा भजन गुनगुनाएंगे, उसके बाद उनके जीवन चरित्र पर विचार करने का प्रयास करेंगे। हे परमेश्वर मेरे देश की पृथ्वी हाथ सही बना दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हाथ सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना बेगुला दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना बेगुला दे। तरस करा दे श्री कृष्ण के मन जाए खल दुर्योधन के। तरस करा दे श्री कृष्ण के मन जाए खल दुर्योधन के। लख संगारी बाण अर्जुन के भीम बलि की गदा घुमा दे। लख संगारी बाण अर्जुन के भीम बलि की गदा घुमा दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना बेगुला दे। रामचंद्र से हो बलधारी संगम लक्ष्मण जपी सेवाई। रामचंद्र से हो बलधारी संगम लक्ष्मण जपी सेवाई। सीता जैसी जनक की जाई पतिव्रता के दर्श करा दे। सीता जैसी जनक की जाई पतिव्रता के दर्श करा दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। हरिश्चंद्र से हो सतधारी पुनर्धानी करगे सारी। हरिश्चंद्र से हो सतधारी पुनर्धानी करगे सारी। संगम बिक गई लड़का रानी ऐसा करना नाम सिखा दे। संगम बिक गई लड़का रानी ऐसा करना नाम सिखा दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। भेज तू दयानंद सा सन्यासी जो भारत की काट गया फांसी। भेज तू दयानंद सा सन्यासी जो भारत की काट गया फांसी। प्रेम स्वरूप गुण के अभिलाषी जो कविता का ढंग बता दे। प्रेम स्वरूप गुण के अभिलाषी जो कविता का ढंग बता दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना बेगुला दे। दर्श करा दे श्री कृष्ण के मान मर जाए खल दुर्योधन की। तो अभी हमने अलग अलग युगों के महापुरुषों को याद किया। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए एक बार वचन निकल गया, दान कर दिया सब कुछ, तो सब कुछ चला गया उनका, कुछ भी उनके पास नहीं था। तो रात के समय जब उनका बेटा ही वहाँ पर उसको जलाने के लिए उनकी पत्नी लाती है तो उससे भी कर मांगते हैं। ये है धर्म और धर्म की रक्षा। ऐसे ऐसे लोग हुए धरती पर। हरिश्चंद्र से और सतधारी पुनर्धानी करके सब कुछ पूर्ण कर दिया। और इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में हमने देखा कि उन्होंने अपने समय में धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष वनों में रहे और वनों में जाकर के उन्होंने सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुनती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
वहाँ पर यज्ञ की जब बात आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था आप तो यज्ञ करो, अब हम यहाँ पर हैं। प्रात कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, होम करने लागे मुनि हारी आप रहे मक्खी रखवाई। यज्ञ हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। ताड़का नाम की राक्षसी आती है और उसको उसी समय वो उड़ा देते हैं। तो इस तरह से जगह जगह जाकर के उन्होंने ऋषि मुनियों की और यज्ञ की रक्षा की। जब वनों में जाकर के वो देखते हैं कि ढेर लगे हुए हैं हड्डियों के, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणति सकल मुनि के आश्रम जाए धरती को हम राक्षसों को विहीन कर देंगे। और किया उन्होंने उस समय। रावण जो कभी अयोध्या के अधीन था और उस समय रावण अलग हो गया था, बाली जो था उसको भी अपने साथ मिला लिया था, लेकिन राम ने एक सुनियोजित योजना बना करके और आर्यावर्त में दोबारा आर्यों का राज्य कायम किया और रावण को परास्त किया और वहाँ विभीषण को राजा बनाया। इसी तरह से बाली की जगह वहाँ सुग्रीव को राजा दिया। इसी तरह से द्वापर युग में जब देखते हैं तो उससे भी जटिल परिस्थिति योगीराज कृष्ण के सामने देखने को मिलती है। पतन होते होते यहाँ तक हो गया कि कृष्ण का जो जन्म है वो भी जेल के अंदर होता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया है और जन्मने के पश्चात जब उनको ये सारी कहानी पता चलती है कि कितने अत्याचार इस देश में, कितने राक्षस बढ़ गए। उनका जो सगा मामा है कंस, उसने जेल में डाल रखा है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मार देता है। तो उसी समय संकल्प लेते हैं इन राक्षसों के विरुद्ध, इनको राक्षसों को जड़ से समाप्त करने का। तो जैसी परिस्थिति में वो पैदा हुए थे उसी के अनुसार बचपन से ही वो होना थे। पहले पूतना का वध किया उन्होंने और धीरे धीरे जो जो मार्ग में उनके बाधाएं आती थी उनको वो हटाते गए। पति जी ने लिखा है बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रावण सेवा सत्यव्रती और निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप संभाला। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम। और फिर आगे कहते हैं नहीं मिला इतिहास कहीं भी कृष्ण सुदामा गया था, निर्धन और धनवान के बीच जो दीवार बनानी था। कृष्ण और सुदामा का चरित्र आज लोग जो है पैसे के पीछे भागते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है उसको महत्व नहीं देते। लेकिन उस समय कृष्ण जी को देखिए कितना सम्मान करते हैं अपने पुराने भ्राता का। किसी कवि ने लिखा है पैसे की महत्ता के समय में जो वर्तमान में चल रही है, वो लिखते हैं कि पैसा बिन पिता का है पुत्र तो पुत्र भयो, पैसा बिन माता का है मेरु दुखदाई, पैसा बिन चचा का है कौन को भतीजो, पैसा बिन ताऊ का है कौन को जमाई, पैसा बिन आज यार सब दुश्मन भये, पैसा बिन आज रोटी रोए रोए खाई है, सो हरिदास विचार कहें आजकल कलयुग में पैसे की बढ़ाई। हरिदास नाम के एक पौराणिक संत हुए हैं, उनका ही कविता है। तो उन्होंने ये लिखा पैसे की महत्ता के बारे में। तो उस समय जब देखते हैं योगीराज कृष्ण का जो चरित्र है, एक मित्र के प्रति उनका व्यवहार देखिए। सुदामा जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को धन से कोई तात्पर्य नहीं, दान लेते थे, दान देते थे, जैसा बताया गया यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे,
उनकी पत्नी बार बार कहती थी कि जाओ, तुम जिनके बारे में बताते हो तुम्हारे जो बाल सखा हैं वो इस समय द्वारिकाधीश हैं, और उनके पास जाकर के कुछ मदद लेकर के आओ जिससे तुम्हारी गरीबी की स्थिति सुधर जाएगी। वो बार बार मना करते थे। फिर भी बहुत अधिक कहने पर एक दिन वो चले गए और जाकर के वहां पहुंचते हैं तो एक कवि हुए हैं नरोत्तम दास जी, उन्होंने उस समय का वर्णन लिखा है कि द्वारिकापुरी में जाकर के वो चकाचौंध वहां के दृश्य देख करके दीप चकाचौंध गई देखत सुवर्ण नहीं एक सुवर एक द्वारिका के बिना पूछे कहूँ को काऊ सन करेगा देवता से बैठे सब साथ साथ। तो ये सारा दृश्य जब वो देख रहे थे तो उसी समय द्वारपाल ने जब उनका दृश्य देखा तो दौड़ करके वो कृष्ण जी महाराज को अंदर जाकर के सूचना देता है कि बाहर एक व्यक्ति आया है और उसकी हुलिया इस तरह से। वो कहते हैं कि शीश पगान झगातन में, शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसे की ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पाने उनकी नुसान, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी रहो चकी सौ वसुधाय विराम, पूछ कबीन दयाल प्रधान और बताओ तय पुनो नाम सुदाम। ये उसने जो कहा जाकर के तो अपना नाम जो सुदामा बता रहा है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वहां से उसी समय उठ करके भागते हैं जैसे थे उसी स्थिति में बोरे द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े थे छाड़े राजकार ऐसे जी की गति जाने को, और जाकर के वो सुदामा को गले लगा देते हैं। तो जो द्वारपाल और दूसरे लोग देखते हैं कि इतना गरीब, इतनी हालत खराब, ये भिखारी जैसा व्यक्ति आया हुआ है और एक राजा जो है उसको गले लगा रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये देखिए उस समय उनकी कितनी सहजता और सरलता थी कि उन्होंने एक पुराने मित्र को सहज रूप में उसका सत्कार किया, गले लगाया, बिठाया, उनके पैर धोए। वहाँ पर वर्णन करते हुए लिखते हैं ऐसे बेहाल बेवायन से कंटक जाल लगे पुनित हुए, आय महादो पाए सका तुम आए तैन के तैन हुए, पानी परा तो वो हाथ छुओ नहीं नैनन के जल संभवित हुए। तो श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि बहुत समय बिता दिया तुमने, पहले आ जाते, इतने लेट क्यों आए। और पैर जो है वो नंगे पैर चलते थे, ऐसे बेहाल बेवायन सबको कंटक जाल लगे बन जाए, पैरों में तमाम कांटे लगे हुए जो उन्होंने निकाले। तो ये सारा वर्णन है। वहां पर एक सच्ची मित्रता उनकी बताई गई है कि एक व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचा उठ गया और एक बिल्कुल दरिद्र अवस्था में है पैसे की दृष्टि से, तो उसका कितना सम्मान करते हैं। योगीराज कृष्ण का जो चरित्र था, उनके पूरे व्यक्तित्व को यदि हम देखेंगे तो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो ब्राह्मण के रूप में होते हैं, कभी वो क्षत्रिय के रूप में होते हैं, कभी वो वैश्य के रूप में दिखाई देते हैं, कभी शूद्र का कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे उन्होंने समाज में जो समरसता का भाव होता है उसको भी उन्होंने प्रभावित किया। लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण भी हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य भी हूँ और शूद्र भी हूँ। जिस समय आप उनका गीता का प्रवचन करते हुए लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय ब्राह्मण जो ज्ञान उन्होंने गीता के अंदर दिया है, सारे दर्शनों का निचोड़। हमारे पंडित रामस्वरूप जी रक्षक जी अभी नहीं है, हम लोग कई बार कहा करते हैं गीता उस समय का सत्यार्थ प्रकाश है। उस समय गीता वो पुस्तक थी जो मार्ग दिखा सकती थी। सारा दर्शनों का, वेदों का निचोड़। रामस्वरूप जी का नाम लिया तो बता भी गए, बड़ी अच्छी बात है। तो सारे दर्शनों
में दिखाई देता है। इसके दूसरा अध्याय, छठा अध्याय तटस्थ करने योग्य है। जिस समय युद्ध के मैदान में और वो अर्जुन कहते हैं कि हमको दिखाओ तुम कौन सी सेना है, यहाँ पर कौन लड़ने के लिए आए, इससे हमको युद्ध करना है। तो मैदान में जब वो रथ लेकर के जाते हैं तो अर्जुन को वहाँ मोह हो जाता है, उनकी बुद्धि जो है मूर्खता को प्राप्त हो जाती है, गांडी गिर जाता है। अरे ये क्या होगा, इधर तो मामा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, भाई खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, इन पर हम बाण कैसे चलाएंगे। तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। और दूसरे अध्याय में कहते हैं न तैवाम जातुनाशम नत्वम ने जनादेवा न चैव भविष्यामि सर्वे वयमतापः। अर्जुन सुनो, ऐसा समय कभी नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा समय भी कभी नहीं होगा जब आप नहीं होगे, मैं नहीं होऊंगा, ये राजा नहीं होंगे। समय आप क्यों दुखी होते हो? अरे आपका केवल ये जन्म नहीं हुआ, आपके 1000 जन्म हो चुके हैं, लंबी श्रृंखला चली आ रही, क्यों डरते हो मृत्यु से? और बोले ये अधर्म के रास्ते पर है, इनको तो मारना पड़ेगा। भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, इस समय धर्म की रक्षा करो। क्योंकि योगीराज कृष्ण ने उस समय कहा था यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं इस धरती पर आऊंगा। कितना बड़ा संकल्प है। मैं कई बार सोचता हूँ इतना बड़ा संकल्प कोई बहुत बड़ा योगी ले सकता है। इस तरह से शंकराचार्य इतने बड़े योगी थे जो ऊपर काया प्रवेश कर गए, इसको ऋषि दयानंद ने भी माना है। तो उनका इतना बड़ा संकल्प था, उनको अपने कर्मों के बारे में इतना विश्वास था कि मैं आ सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी इतना संकल्प मैं लेता हूँ तो धर्मियों का नाश करने के लिए मैं इस धरती पर आऊँ। और इस तरह का बात जो है वो आज के समय में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जिस समय काशी का बंदा घूम रहे थे उस समय उन्होंने भी कहा था कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं बार बार इस भारत भूमि पर जन्म लूँ और जब तक इसकी पराधीनता की बेड़ियाँ जो है उनसे हमारा देश मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेता रहा। तो गीता के दूसरे अध्याय में वो अर्जुन की आंखें खोलते हैं, ब्राह्मण का रूप होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। क्यों कष्ट करता है? ये शरीर देख रहा है, ये तू नहीं है। इसके अंदर जो आत्म तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता वो है, भूल गया। ये तो चोला ओढ़ रखा है, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे मिला हुआ है और इस समय सही कर्म नहीं करोगे तो गलत दिशा में जाओगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि आगे बोलते तो कहते हैं कि शस्त्र जो है वो आत्मा को काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदन्ति आपो, और जिसको जो है वो पानी गीला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुता, और जिसको हवा सुखा नहीं सकती, वो तेरा रूप है। और अंत में वो उसी अध्याय में एक योगी पुरुष के लक्षण, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हुए वहां पर कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया स्थिर बुद्धि जो समाधि में स्थित होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं? तो बड़ा अच्छा वर्णन है वहां पर, उसको मैं मैथिली शरणगुप्त की वाणी में सुनाना चाहता हूँ। सुनिए आप। मैथिली शरणगुप्त ने उस समय कितने प्रभावी ढंग से उस बात को लिखा है कि जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो योगीराज कृष्ण कहते हैं छोड़कर जब मन के सब काम मन जो होता है आत्माराम। जो समाधि प्राप्त मनुष्य है उसके लक्षण हमारे यहाँ स्वरूप जी में कुछ दिखते हैं। छोड़कर जब मन के सब काम मन जो होता है आत्माराम, तुष्ट जो अपने आप वही है
लिखा हुआ है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तो सुखो जायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो हो जायते, क्रोधात् भव संभवा, संभवात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशा प्रणश्य। तो उसको मैथिली शब्द जी अपनी भाषा में कहते हैं, विषय सेवन से विषयासक्ति और बढ़ती है अति अनुरक्ति, इसी से काम, काम से क्रोध प्रकट होता है बिना विरोध, क्रोध से दारुण विरोध विकास, इसी से होता है स्मृति नाश, जहाँ स्मृति नाश वहीं मत भ्रष्ट, वहीं मत भ्रष्ट फिर सब नष्ट। इंद्रियां किस कारण ये सूर रहे, विषयों से जिसकी दूर, वही है इस प्रकृति जग धन्य कौन उसका शास्त्री। रात जो सबकी है ज्ञानी, जागते उसमें है ज्ञानी, जागते जिसमें है सब लोग संयमी का वो है निष्योग, इसी से अंत समय स्वच्छंद प्राप्त होता है ब्रह्मानंद। इस तरह से ईश्वर मुक्ति पुरुष के लक्षण बताते हैं। इसी तरह से छठे अध्याय में योग के लक्षण बताते हैं। योगी कौन है? पूरा गीता देखो उनका, और वो व्यक्ति को कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐ मनुष्य तू कर्म कर। तो कर्म भी कैसा बताते हैं? निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म, क्यों? निष्काम कर्म जो है वो मुक्ति के तरफ ले जाता है। जितने भी दुनिया में सकाम कर्म है वो बंधन का कारण है। तो योगी राज कृष्ण का ये ब्राह्मण रूप, दूसरा उनका जो रूप देखने को मिलता है वो क्षत्रिय रूप, जो महाभारत के युद्ध में हमने देखा। तरह तरह से वो नीतिमत्ता का प्रयोग करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो दुष्ट हैं उनका संहार कराते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और वो प्रतिज्ञा करते थे कि जो है 10,000 महारथी रोज मारेंगे। तो अर्जुन बोला कि इस तरह से तो हमारे सारे महारथी समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने एक दिन प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि जो है उनको नहीं मारने देंगे। तो अर्जुन ने बहुत भयंकर युद्ध किया उस दिन, और कहते हैं कि अर्जुन ने जिस समय पसीना अपना पोछा है उतने में भीष्म पितामह ने 10,000 महारथी गिरा दिए। तो इतना भयंकर युद्ध चल रहा था। तो कृष्ण जी एक दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि जो है कल 5 पांडवों को मार देंगे, और 5 बाण उन्होंने गिन करके रख लिए, 5 पांडव इनसे मारे गए। और ये बात योगीराज कृष्ण को पता चल जाती है। तो पूछते हैं अर्जुन को क्या किया जाए। तो कृष्ण जी एक नीति चलते हैं, और वो कहते हैं इसका उपाय करेंगे। और रात के समय द्रौपदी को लेकर के, और जहाँ भीष्म लेटे हुए थे वहां पहुंच जाते हैं, और पीछे छुप करके द्रौपदी से कहते हैं कि आप पितामह के चरण स्पर्श करो। पितामह के चरण स्पर्श करती हैं, और उस समय भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती करो। और द्रौपदी जो है वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती हैं कि मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ कि कल आप जो है पांचों हमारे 5 पांडव हैं उनको आप मार दोगे। तो भीष्म पितामह जो है उस समय चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये जो है किसकी बुद्धि घूम रही है। वो कृष्ण जी के साथ में, तो इस तरह से उन्होंने नीति से काम लिया, और उस समय भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी। फिर उन 5 बाणों का क्या होगा? तो उसके लिए उस समय इनके पास एक मुकुट था, अर्जुन के पास। वो मुकुट दुर्योधन का था। वो दुर्योधन के मुकुट को जो लगा लेता था वो दुर्योधन जैसा दिखता था। तो अर्जुन से कृष्ण जी ने कहा कि ये मुकुट आप धारण करो, और वो 5 बाण मांग करके ले आओ। तो फिर वो मुकुट धारण करके और अर्जुन पहुंचते हैं दुर्योधन बन करके भीष्म पितामह के पास, और कहते हैं कि महाराज आपने जो 5 बाण रखे हैं मुझे दे दो, मैं ही मार दूंगा 5 पांडवों को। आपने प्रतिज्ञा कर रखी है तो आपकी प्रतिज्ञा भी रह गई। तो इस तरह से वहां पर वो 5 बाण भी ले लेते हैं और उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करा देते हैं। तब भीष्म पितामह को जब पता चलता है तब उस समय वो प्रतिज्ञा करते हैं आज जो हरेन शस्त्र कहा हूँ तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुदन कहा हूँ चंदन खंड महारथ खंड विदुष सहित जुलाऊं इतम शपथ में हर की क्षत्रिय हृदय न पाऊं पांडव दल सन्मुख दाहूं सरिता हृदय पाऊं आज जो हरेन शस्त्र
शस्त्र ग्रहण कराएंगे, मैंने करा दिया है। तो इस तरह से योगीराज कृष्ण ने उस समय जगह जगह पूरा युद्ध वीतराग कृष्ण का तो चरित्र ही कमाल का था, इसीलिए पूरी दुनिया का झुका हुआ मात्र था। जहां जहां कृष्ण गए जीत साथ रही, जीत और कृष्ण का अनोखा हुआ साथ था। मुट्ठी भर लोग पूरे विश्व को झुका सके थे, पांडवों की पीठ में मुरारी का हुआ था। मुट्ठी भर लोग थे 5 पांडव। जब सेना मांगने के लिए दुर्योधन गया था तो कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं रहूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, सेना लड़ेगी। दुर्योधन ने कहा फिर आपका क्या करेंगे, सेना मुझे दे दो, सेना लेके चला गया था। लेकिन असली चीज क्या है, बुद्धि। यहाँ कृष्ण महाराज की बुद्धि चलती है, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास। पूरा महाभारत का युद्ध बुद्धि से जीता गया। वहां जब चाहे वो भीमसेन उसका दुर्योधन का वध कराया हो, चाहे द्रोणाचार्य का वध कराया हो, तो ये सारा कार्य उन्होंने कहा क्षत्रिय बन करके, क्षत्रिय के जो कर्तव्य होते हैं नीतिज्ञ बन करके, और उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए और महाभारत का युद्ध जिताया। इसी तरह से वो वैश्य के रूप में भी दिखाई देते हैं। जब वो गौ पालन का काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़े योग वैश्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी प्रेरणा से उस समय पूरे देश में गौएं बहुत संख्या में हो गई। उत्तर प्रदेश में एक गीत गाया जाता है, एकलक गौएं नंद बवागी नौवन माखन, एकलक गौएं नंद बवागी नौवन माखन हो, 9 मक्खन हुआ करता था। ये नंद उसको कहा जाता था जो 1-1 लाख गौएं रखा करता था। इतनी गौएं होते हुए भी उनको कहा जाता कि माखन चुरा करके वो खाते थे। इसका कारण था कि वहाँ जो घी दूध था गोकुल में, वृंदावन में, वो सारा उस समय प्रथा चल गई कि वो सारा घी दूध जो है वो कंस के यहाँ जाने लग गया था। कंस मंगाता था उनको, और लोग लालच में आ गए थे पैसे कमाने के चक्कर में, और वो सारा दूध जो है बच्चों को नहीं मिलता था। कृष्ण ने ये नीति समझी, उन्होंने देखा ये दूध तो जा रहा है कंस के पास, उसके सेवक, उसके नौकर, उसके सेनानी कंस स्वयं इस घी दूध को खा करके मजबूत बनेंगे और हम लोगों को मारेंगे। उन्होंने जो गोपियां जो उधर बेचने के लिए घी दूध ले जाया करती थी, उनकी मटकी वही उड़वा देती थी, उड़ो इनको और बांट करके खिलाया। इस तरह से घी दूध को उन्होंने बांट करके, और तो गौपालन का जो काम करते हैं वैश्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी प्रेरणा से नंद और नकुल और सहदेव भी हजारों की संख्या में गौएं रखा करते थे। इसी तरह से जब उन्होंने राजसूय यज्ञ का समय आता है तो उस समय पहले तो जरासंध का वध कराते हैं, और जरासंध का वध कराने के बाद राजसूय यज्ञ में जो जूते चप्पल रखवाली का जो काम था वो स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। पैर धोने का, दोनों के पैर धोने का कार्य योगीराज कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं। तो इस तरह से वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए श्री कृष्ण का जो अच्छा सच्चा चरित्र, जिसको महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित किया है। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबकी चीर-फाड़ की है, लेकिन इतनी चीर-फाड़ करने वाले भी महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में सबसे अधिक यदि किसी तारीफ जिस व्यक्ति की करते हैं तो वो है योगीराज कृष्ण। तो कहते हैं देखो, महाभारत में कृष्ण जी महाराज का जो चरित्र है वह आप्त पुरुषों जैसा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन इस भागवत बनाने वाले ने उसके ऊपर इतने लांछन लगाए हैं, ये भागवत बनाने वाला माँ के गर्भ में ही नहीं मर गया, यहाँ तक कहते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या लांछन लगाए थे? वो कहते थे कि ये तो गोपियों के चीरहरण करते हैं, इनका चरित्र अच्छा नहीं है, 16 या 108 रानियां हैं। जब कृष्ण जी महाराज की एक ही पत्नी थी, उसका नाम था रुक्मिणी, और विवाह होने के पश्चात विश्व के इतिहास में पहला उदाहरण मिलता है कि विवाह होने के पश्चात किसी व्यक्ति ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। तो योगीराज कृष्ण ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और उनका एक ही पुत्र हुआ था, उसका नाम था प्रद्युम्न। कहते हैं कि जिस समय प्रद्युम्न चला करते थे, लोग उनको कृष्ण के भ्रम हो जाया करता था कृष्ण है, और जब कृष्ण चलते थे प्रद्युम्न समझ लेते थे, इतना प्रछाप थी। तो
ये ब्रह्मचर्य का प्रताप था, योगीराज कृष्ण का तो चरित्र ही कमाल था, इसीलिए पूरी दुनिया में झुका हुआ बात था। भीष्म पितामह बड़े बड़े उस समय में राजे महाराजे कृष्ण के आगे नतमस्तक होते थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े योगी और बहुत ऊंचे चरित्र के व्यक्ति थे। आइए